भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य काल का प्रकृति चित्रण। सुखदेव जी महाराज पहले तो वर्णन करते हैं उस समय का, उस रात्रि का, प्रकृति की अवस्था का कि प्रकृति उत्सवमयी होगी, जिसका कोई सुंदर बगीचा हो, जिसका अपना महल हो, और वह जब स्वयं वहां आने लगे तो यद्यपि वह वस्तु उसी की है और सीमित है, परंतु बगीचे का रखवाला, सारा बगीचा और महल का रखवाला तथा सारा महल खिल उठता है। जो कुछ बढ़िया से बढ़िया सामग्री उसके पास होती है उससे सजा करके उसका स्वागत करना चाहता है। ये प्रकृति परमात्मा की स्वरूप होता है और प्रकृति परमात्मा की अर्धांगिनी है। प्रकृति परमात्मा की सेविका है और प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा के सारे गुणों का प्रकाश होता है। सारा काम प्रकृति ही करती है। प्रकृति ना हो तो भगवान का काम नहीं बने। प्रकृति के अनेक प्रकार हैं। यद्यपि ब्रज में, मथुरा में उस समय प्रकृति विशुद्धा प्रकृति थी। ब्रज मंडल में भगवान जी का लोक ही उस समय आविर्भूत हो गया था, तथापि प्रकृति के विभिन्न अंश असुरों के द्वारा उत्पीड़ित होकर के मलिन हो रहे थे, उदास हो रहे थे, उनमें प्रसन्नता नहीं थी। जितने भी प्रकृति के खास खास उपादान हैं, काल, दिशाएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, ये सब 9 द्रव्य उदास थे। इन 9 के अधिष्ठात्री देवताओं के मन में बड़ा विषाद छाया हुआ था कि हम जिनके हैं उनकी सेवा से वंचित हैं और हमारे ऊपर असुरों का शासन हो रहा है। वे उदास थे, बड़े विच्छिन्न हृदय थे। इन लोगों ने जाना कि आज हमारे स्वामी यहाँ पर स्वयं आ रहे हैं, किसी को भेजने की बात नहीं है। प्रकृति के स्थूल रूप को धन्य करने के लिए भगवान बहुत कम पधारते हैं, इसलिए भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बड़ी महिमा है। भगवान का निर्गुण रूप सबको सुख नहीं दे सकता। यह जड़ चेतन जितने भी जगत के उपादान हैं, जितनी भी जगत की सामग्रियां हैं, सभी के जीवन भगवान जी के सगुण साकार रूप को प्राप्त करके सफल हो जाते हैं। पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। बेचारे इन मिट्टी के कणों को कब भगवान मिले। भगवान स्वयं आकर के इन पर लौटते हैं, इन पर खेलते हैं। पृथ्वी के रज कण से अपने शीर को दूषित करते हैं। ये जल कण, वायु कण, नक्षत्र, तारे सब धन्य हो जाते हैं भगवान को अपने बीच में पा करके। भगवान आज इनके बीच में उदय होने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समय सुहावना आ गया। ये समय जो है वे अत्यंत सुशोभित हो गया, परम शोभा को प्राप्त हो गया और इसमें जितने भी गुण थे वे सारे गुण इस काल के अंदर आ गए। अर्थात विभिन्न ऋतुओं के सभी गुण भगवान जी के आने के समय संयुक्त होकर के यहाँ पर आए। एक बहुत सुंदर लेख है कि उस समय भगवान जी के आने की अवस्था में जितने भी सद्गुण जिनके पास थे, जो समय समय पर आंशिक रूप से प्रकट होते हैं, वह सारे सद्गुण, सारे सद्भाव, सारे श्रृंगार एक ही साथ और अपने जान में पूरे के पूरे रूप में जितना प्रकट हो सकते थे हो गए। उस समय वर्षा ऋतु थी, परम बसंत ऋतु आ गई। बसंत का मले पवन, कोकिल कुंजन, भ्रमर गुंजन, आम्र वृक्षों में बोर, अशोक और चंपकों के वृक्षों में मुक्त हास्य, वर्षा ऋतु के कदम, शरद ऋतु की स्वच्छता, हेमंत की मालती, शिशिर के कुंद कुसुम, दिन में खिलने वाली कमलनी और रात को खिलने वाली कुमुदनी, प्रातः काल की देव पूजा, कर्म प्रवृत्ति, मध्याह्न के समय की भोजन प्रवृत्ति, अपराह्न के विश्राम सुख, तारागण का आनंद उत्सव, रात्रि का शांत भाव, रात्रि के शेष का जागरण, सतयुग की तपस्या, त्रेता का यज्ञ, द्वापर की परिचर्या,
कलयुग का हरि संकीर्तन आदि जितने भी काल के भंडार में सद्गुण थे, उन सभी सद्गुणों को उन्होंने प्रकट किया। कहा सर्तोगुणोपेत काल के भंडार में, काल के खजाने में जितने भी विशिष्ट विशिष्ट समय में विशिष्ट विशिष्ट पुरुषों के साथ प्रकट होने वाले जो सद्गुण थे, वे सभी एक ही समय में प्रकट हो गए। इससे काल परम सुशोभित होकर के आनंद से भर गया। भगवान के संबंध में कहा जाता है कि वे काल से परे हैं, भगवान काल से अतीत हैं। ऐसा सुनते सुनते काल बेचारा ऊब गया था। ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि भगवान कालातीत हैं, काल से परे हैं। समस्त शास्त्र भी यही कहते हैं और सतपुरुष भी यही कहते हैं। ये निरूपण अपने बारे में सुन सुन करके काल को बड़ा क्षोभ हो रहा था और काल ने इसलिए विकृत रूप धारण कर लिया था। काल उस समय रुद्र इसलिए हो रहा था क्योंकि वे अपनी निंदा सुनते सुनते और भगवान को अपने से बहुत बहुत परे मान करके उदास हो गया था। अब सबके सब सौम्य हो गए। उसमें रोहिणी नक्षत्र था ना। सुखदेव जी ने यहाँ जन्म रक्षम कहा। ज्योतिषियों के अनुसार रोहिणी नाम नहीं लिया। इनके दो कारण हैं। एक तो यह कि जन्म के नक्षत्र का नाम लिया जाना अशुभ माना जाता है। सुखदेव जी और व्यास जी इस बात को जानने वाले थे, इसलिए रोहिणी सीधे सीधे कैसे कहते। उन्होंने कहा कि अजन अर्थात अजन्मा भगवान और उनके नाभि कमल से पैदा हुए ब्रह्मा जी का नाम हुआ अजन्म जन्मा। ब्रह्मा जी नक्षत्रों के अधिष्ठात्री देवता हैं, इसलिए वे ये रोहिणी नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता हुए। अतः अजन जन्मा जिन नक्षत्र के अधिपति हैं, उस नक्षत्र में भगवान ने अवतार धारण किया। ये कहने का तात्पर्य है, कहते हैं कि वहाँ पर सारी मंगलमय व्यवस्थाएं पैदा होगी, सारी दिशाएं प्रसन्न होगी। प्रसन्नता के दो अर्थ हैं, खिल उठी और निर्मल हो गई। आकाश में निर्मल तारे जगमगाने लगे और पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी अहीरों की बस्तियां और सोने की हीरे की खाने सभी मंगलमय होगी। दिशाओं को देवी माना गया है और देवियों के एक एक स्वामी होते हैं। अपने यहाँ प्रत्येक वस्तु का एक अधिष्ठात्री देवता है। जैसे प्राची के इंद्र हैं, प्रतीचि के वरुण हैं, इस प्रकार से हर एक दिशा के एक स्वामी हैं। कंस का राज्य था। कंस के राज्य में सारे देवता पराधीन हो गए थे, कैदी हो गए थे, इसलिए सब दिशाएं पतिहीन हो गई थी। दिशाएं जो हैं देवियां अपने अपने पतियों से रहित हो गई, क्योंकि सारे देवताओं को कंस ने कैद कर लिया। आज श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं और देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही सारे देवता मुक्त हो जाएंगे। उन सब दिशाओं को अपने अपने बिछड़े हुए स्वामी मिल जाएंगे, क्योंकि जो देव और दिशाओं के परिच्छेद से रहित है, वे प्रभु आज भारत देश में ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। इस अपूर्व आनंद से दिशाएं आनंदित हो गई। दिशाओं के आनंदित होने का एक कारण ये है। दूसरी बात कहते हैं कि संस्कृत में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। सत्पुरुषों की ये आशा आज पूर्ण हो गई। महात्मा पुरुषों की आशा अब पूर्ण होगी, इसलिए आशा प्रसन्न हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई। तीसरी बात कहते हैं कि विराट भगवान, विराट पुरुष के अंगों का जब वर्णन आता है तो दिशाओं को भगवान जी के कान बताया है। उस समय अशासन के उपद्रव से देवता रो रहे थे, बेचारे ब्राह्मण रो रहे थे, सब के सब साधु हो रहे थे, रो रहे थे। तब क्या भगवान जी के कान बहरे हो गए थे? आज मालूम हुआ कि भगवान जी के कान सुनने में तत्पर हैं। कान अगर पुकार को न सुन पाते
तो भगवान आते कैसे। इसलिए भी दिशाएं प्रसन्न हो गई और तब सब जगह आनंद छा गया। पृथ्वी आज धन्य हो गई। पुराण में आता है कि भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी, दूसरी भूदेवी। रामानुज संप्रदाय में भगवान जी के साथ साथ इन दोनों का भी श्री विग्रह रहता है। श्रीदेवी चल संपत्ति है, भूदेवी अचल संपत्ति है। इनके प्रति भगवान है। पृथ्वी के पति भगवान और लक्ष्मी के पति भी भगवान है। पृथ्वी दुखी हो रही थी कि लोग अपने को पृथ्वी का स्वामी कहने लगे हैं। पृथ्वी पत्नी है भगवान की और ये असुर कहने लगे कि हम पृथ्वी के पति हैं, हम भूमि के मालिक हैं। इसलिए बेचारी भूमि अनाथ सी थी, क्योंकि भगवान इन पर रहे नहीं। आज वे भूमि के स्वामी श्री देवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतर करके भूदेवी के स्थान पर आने लगे। लक्ष्मी के साथ तो थे ही वहां, परंतु भूदेवी बेचारी अनाथ थी। लक्ष्मी माँ निवास के स्थान वैकुंठ श्री सदन से उतर करके आज भगवान भूदेवी के महलों में आ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी सज्जित हुई जैसे कोई बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ किसी पतिव्रता का स्वामी परदेश से आए और उसको आता हुआ सुन जान करके वह पत्नी सुसज्जिता हो जाए। हम लोगों के यहाँ आर्य संस्कृति में यह माना गया है कि स्त्री केवल पति के सामने, पति के लिए ही सुसज्जित हो। पति अगर नहीं है तो उसे शोभित होने का, परदेश जाने पर भी श्रृंगार करने का उसका मन नहीं होता, अधिकार नहीं होता। भगवान के विच्छोद से पृथ्वी श्रृंगार से रहित हो रही थी, अनाथ हो रही थी। आज समाचार सुना तो सज धज करके मानो अगवानी करने के लिए पृथ्वी देवी अग्रसर हुई। बस इसलिए पृथ्वी मंगलमय हुई। पृथ्वी ने तमाम मंगल चिन्हों को, आभूषणों को, गहनों को, कपड़ों को धारण कर लिया। पृथ्वी पर जितने भी ग्राम थे, नगर थे, बस्तियां थी, खाने थी, वे सब आज मंगलमय और उत्साहमय होकर के खिल उठी। दूसरी बात पृथ्वी देवी के मन में आई कि बहुत दिनों के बाद भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर स्पर्श करेंगे। ये सौभाग्य मामूली नहीं है। पृथ्वी देवी इस सौभाग्य का अनुमान करके, सद्भावना करके और निश्चय करके आनंद से पुलकित होगी। फिर दूसरी अवधारणा करते हैं कि वामन जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए पृथ्वी देवी को कोई सुख नहीं मिला। ये जो मत्स्य, कच्छप आदि अवतार हैं, इनमें तो कोई बात ही नहीं। वामन मानव रूप में अवतरित हुए थे, परंतु ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को ही ब्राह्मणों को दान दे दिया, स्वयं अपने पास रखा ही नहीं। और भगवान राम ने पृथ्वी की पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। इस अवतार में पृथ्वी देवी भगवान जी के सौभाग्य से वंचित रही। उस दिन उन्होंने सोचा कि अब भगवान श्री कृष्ण के आने पर मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए पृथ्वी मंगलमयी होगी। पृथ्वी के पुत्र का नाम मंगल है। मंगलमय बन करके अर्थात मंगल को पृथ्वी गोद में उठा करके पति देव का स्वागत करने के लिए चली। पृथ्वी मंगलमयी हो गई, पृथ्वी की सारी चीजें मंगलमयी हो गई। तीसरी चीज आई है जल। ये काल मंगलमय हुआ, दिशाएं मंगलमय हुई, पृथ्वी मंगलमय हुई और जल मंगलमय हो गया। नदियां गंगा जी से कहती थी कि हमने अपने पिता पर्वत को तो देखा है, सारी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, परंतु तुम्हारे पिता को हमने देखा ही नहीं। जिसके चरणों से तुम प्रकट हुई, जो तुम्हारे पिता हैं, उनको तुमने हमको दिखाया नहीं। गंगा जी ये बात अनसुनी कर देती थी। आज नदियों में जो प्रधान हैं गंगा जी, वह प्रसन्न होगी और नदियों से कहा, देखो आज हमारे पिता आ रहे हैं। सारी नदियां प्रसन्न होगी। फिर
दूसरा, नदियों के प्रसन्न होने का कारण बताते हैं कि भगवान यद्यपि समुद्र में निवास करते हैं, तथापि समुद्र जो है उनकी ससुराल है, इसलिए वहाँ ये भगवान को देख नहीं पाती। अब यहाँ वे उनको पूर्ण रूप से देख सकेगी, इसलिए नदियाँ निर्मल होगी। तीसरी बात इन्होंने सोची कि बरसात से तो हमारा जल गंदा हो रहा है, और भगवान जी का स्वभाव है कि वे निर्मल हृदय वालों से मिलते हैं। साधकों के लिए शिक्षा दी उन नदियों ने कि निर्मल बन जाओ। शिक्षा कौन दे सकता है? वही जो स्वयं निर्मल बने, स्वयं मल वाला रहे और दूसरों को कहे कि तुम मल छोड़ दो, तो कोई नहीं छोड़ता। नदियाँ स्वयं निर्मल होकर के दो बातें बताने लगी। प्रथम तो अपने को अधिकारी बना लिया, बोली महाराज हम तो निर्मल हो गई हैं, हमारे अंदर कोई माल नहीं रहा, अब तो आपको प्राप्त करने की अधिकार नहीं हो गई। और दूसरा, नदियों ने प्रसन्न होकर के, निर्मल होकर के लोगों से कहा कि देखो हमारी तरह से निर्मल हो जाओ। हम सब निर्मल हो गई कि भगवान आ रहे हैं। चौथा बड़ा सुंदर कारण नदियों के प्रसन्न होने के संबंध में बताते हैं कि श्री कृष्ण रूप में नदियों को जो सौभाग्य मिला, सुख मिला, सुहाग मिला, वह अन्य अवतारों में कहीं नहीं मिला, क्योंकि इनकी चौथी पटरानी है कालिंदी जी। जमुना जी भगवान अवतार लेते ही जमुना तट पर गए और वहीं बाल गोपालों के साथ नित्य जल क्रीड़ा की, उन्हें अपनी पटरानी बना लिया। नदियों ने सोचा कि हमारा तो संबंध हो गया भगवान से, हमारी एक बहन को पटरानी बनाएंगे और उनके जल में कैली करेंगे। ये सोच करके नदियां प्रसन्न हो गई। अब नाम आया जल में हरद का, सरोवरों का। सरोवर भी प्रसन्न हो गए। सरोवरों में जो दोष होता है उसको भगवान ने हरा। कालिया हरद में विष वाले सांप को वहां से निकाल दिया। कालिया दमन करने कालिया हरद का शोधन किया और ग्वाल बालों के साथ क्रूर को ब्रह्म हद में ही भगवान जी ने अपने दर्शन कराए। इन सारी लीलाओं का स्मरण किया इन हरदों ने। इन हरदों ने कमलों के बहाने मानो अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कमल हृदयों के हृदय हैं। कमलों को खिला करके मानो भगवान जी के अर्पण कर दिया इन हरदों ने अपने हृदय को, और फिर कहा कि भगवान हमको लोग चाहे जड़ समझा करें, लोग जड़ मानते ही हैं, परंतु आप हमें स्वीकार करेंगे। आप हमारे अंदर के खिले हुए कमल को स्वीकार करके हमारे हृदय को स्वीकार करेंगे। हमारे हृदय कमल की माला को आप अपने हृदय पर धारण करेंगे। इसलिए इस भावी सौभाग्य का अनुसंधान करके हम सहद हो गए। जो जड़ थे वे आज सहरद हो गए। इसलिए सभी हरद भी मंगल में और सुशोभित हो गए। आप कहते हैं कि ये वनों में जो रंग बिरंगे पक्षी हैं, ये सब चहकने लगे हैं। ये इन सब को भी भान हुआ कि आज जो आए हैं ये हमारे साथ खेलने वाले आए हुए हैं। नरसिंह भगवान जो आए तो कहाँ खेले, सबको दौड़ाते हुए ही आए। मत्स्य कच्छप बन करके आते तो वे किससे खेलते? पशु पक्षी बेचारे जो हैं इनके साथ जैसे श्री कृष्ण खेले वैसा कोई खेला ही नहीं। बंदरों के साथ खेले, चिड़ियों के साथ खेले, वन पक्षियों के साथ खेले। इसलिए ये सारा वन ही प्रफुल्लित हो गया। जंगल में उत्साह हो गया। जंगलों ने देखा अब ये हमारे साथ आकर के खेलेंगे
वनों में आकर के खेलेंगे। वृंदावन में वे वन को अब धन्य कर देंगे। इससे वन और वन की सामग्रियां सभी आज प्रसन्न हो गई और इनको बड़ा आनंद आया। वायु देवता ने अपने मन में सोचा कि मैत्री समान शील पर होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक राजा के सामने प्रजा अपने मन की बात प्रकट करती है, उसी प्रकार वायु ने अपने मन की बात प्रकट की। कहा है कि भगवान भी सुख वहन करते हैं और वायु अपने आप को वहन करता है। वायु आज भगवान के साथ समशील हुआ, क्योंकि विरोधी नहीं रहना चाहिए। भगवान जी के साथ समशील होने से भगवान प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि हम तुमको ग्रहण करेंगे। वायु के साथ भगवान जी का अंग गंध मिल करके सबको सुख देगा। इसलिए वायु ने पहले से ही अपना सुंदर सुख रूप धारण कर लिया। मंद सुगंध शीतल मले वायु बहने लगी। वायु में तूफान गर्मी आदि ये सब मिट गई। वायु बड़ी शीतल सुंदर और सुगंधित होकर के बहने लगी। वायु के मन में एक और बात आई कि हमको एक सौभाग्य और मिलने वाला है। ये श्याम सुंदर अकेले न लीला करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, कहीं असुरों को मारेंगे और लड़ाई भी करेंगे, तो इनके मुखार विंद पर पसीनों की बूंद आ जाएगी, स्वेद बिंदु आ जाएगी। तो उस समय मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। मैं अपने शीतल मंद सुगंध स्वरूप से भगवान जी का श्रम मिटाऊंगा, भगवान जी के श्रम बिंदुओं को सुखाऊंगा। ये सौभाग्य तो वायु देवता को अन्यत्र मिलने वाला नहीं। पवन देव बोले, ये मेरे अधिकार की चीज है। गर्मी में तपे हुए भगवान को सुख देने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। उस समय मैं शीतल मंद सुगंध युक्त हो करके यह सौभाग्य प्राप्त करूंगा। वायु ने तीसरी बात ये सोची कि अभी से क्यों बहने लगा सुख रूप से। जिसको भगवान जी के चरणारविंद के दर्शन की लालसा हो, उस बसे हुए जगत की पहले सेवा करें। विश्व की सेवा से ही विश्व आत्मा प्रसन्न होते हैं। इसलिए वायु ने सोचा कि मैं केवल इन्हीं की सेवा के लिए बैठा रहूं। जब इनको श्रम बिंदु होगा तब सेवा करूंगा, और पहले सेवा में न लग जाऊंगा तो मुझे शायद याद ही नहीं करेंगे। इसलिए विश्व की सेवा में वायु पहले से तैयार हो गया। वायु ने चौथी बात ये सोची कि अब तक मैंने प्रत्यक्ष सेवा नहीं की है, अन्य अवतारों में सेवा करने का अवसर ही नहीं आया। सम अवतार हुआ तो मेरा बड़ा नाम हुआ, उसमें मेरे पुत्रों ने सेवा की। हनुमान जी मेरे पुत्र हैं ना, उसने तो सेवा की, परंतु मैंने सेवा नहीं की। अब मैं प्रत्यक्ष सेवा करूंगा। इस आनंद से वायु सबको सुख पहुंचाने लगा। दृष्टि प्राण और समष्टि प्राण दो होते हैं। पांचवी बात यह है कि सारे विश्व की प्राण वायु ने इस वायु के रूप में सुखमय प्रवाहित होकर के संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान जी के शुभ आगमन का स्वागत किया। इसलिए वायु सुखपूर्वक बहने लगी। अब अग्नि की बात आई। अग्नि देवता बेचारे बड़े उदास थे। अग्नि में मुड्डे जलाए जाते हैं, अग्नि में मांस पकता है, अग्नि में लोग अपने अपने खाने के लिए भोग्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। अग्नि की सार्थकता तब है जब अग्नि में भगवान जी की प्रसन्नता के लिए आहुति लगे। जब अग्नि
देवता में सिद्ध किए हुए पदार्थ का भगवान जी को भोग लगे, अग्नि में धूप डाल करके भगवान जी की सेवा की जाए। यहाँ अग्निदेव कंस के राज्य में उदास थे। कौन यज्ञ में आहुति थे? तमाम यज्ञ बंद हो गए थे। भगवान को भोग कौन बनावे, कौन लगावे? चुपचाप कोई मिश्री सेवा मेवा का भोग भले लगा ले, कंस की को ज्ञात हो जाए कि अमुक के घर भोग की तैयारी हो रही है, तो बोलता पकड़ो उसको। अग्नि देवता को यज्ञ भाग ही मिलता है, इससे उसका पेट भरता है। परंतु यहाँ अग्नि देवता उदास निराश भूखे मार रहे थे। उनकी सारी अग्नियां शांत हो गई थी, निर्वासित हो गई थी, बुझ गई थी। भगवान जी को अर्पण करने का संबंध ना होने से अग्नि शांत हो गई थी, मरी सी पड़ी थी। किंतु आज अग्नि में प्राण आ गए। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे ना। अग्नि के अनेक रूप अग्नियों ने देखा कि आज बिना जलाए ही ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों और नागरिकों के घरों में अग्नि जल उठी। शांत अग्नि जल उठी, प्रसन्न हो गई। अब अग्नि मन में दो चीज आई, एक तो यज्ञ होंगे, खाने को मिलेगा, और दूसरी भगवान जी की लीला जानने वाली अग्नि बोली, अन्य अवतारों में विपरीत इस बार भगवान मुझे मुंह में रखेंगे। भगवान जी ने इस लीला में 2 बार अग्निपान किया। उसने सोचा कि अब मेरा स्पर्श इनके मुखमंडल से होगा नहीं, वहां शीतल हो जाऊं। जब भगवान मुझे अपने मुख में लेंगे तो मैं बहुत सुख दूंगी, उनको अंदर जाकर के झिलाऊंगी नहीं, और अमृतमयी सुधामयी शीतल बन जाऊंगी। वे चाहें तो मुझे पी भी जाएंगे, ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए अग्नि देवता इस भाग्य सुख का अनुसंधान करके प्रज्वलित हो उठे, खिल उठे। अब आकाश की बात आई। लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान आकाश के समान एक हैं, आकाश के समान आधार हैं, आकाश के समान विशाल हैं। ये समता की उपमा की गई है, और सारी उपमा में तो लग जाती है, परंतु आकाश की नीलिमा की समता कहाँ है? वह तो नव नील नीरद वरण है। जब भगवान प्रकट हुए तो कहते हैं कि ये नीरद वरण है, नए नीले बादलों के समान है, घनश्याम है। ये व्यापकता और समानता तो कहने वाली बात है, भाव की बात है, परंतु नीलिमा तो प्रत्यक्ष दिखती है। इस नीलिमा की समता कहीं नहीं थी। आज आकाश की झूठी नीलिमा भी भगवान जी के अंग के उपमा से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए मानो आकाश आनंद उत्सव मनाने अपने नीले चंदोवे में हीरे के समान तारों की झालने लेकर के सुशोभित हो गया। इस क्षितिज चंदोवे में तारे चमक उठे, तारों की झालरों से आकाश सुशोभित हो गया। आकाश के तारे, ग्रह, नक्षत्र सब के सब आज आपस की अपनी सारी वक्रता छोड़ करके एक बड़े शुभ और मंगल में हो गए। भगवान जी ने सोचा कि तारों का भी मान रखना चाहिए, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान जी ने प्राकट्य दिया। अब रहा मन बेचारे की बड़ी दुर्दशा है। लोग कहते हैं कि मन को मारो, मन का निरोध करो, मनोनाश बिना तो भगवान प्राप्ति होती ही नहीं है, इसलिए मन का नाश करो। मन बेचारा अपने नाश की बात सुन सुन करके उदास था। योगी मन का निरोध करें और मुमुक्षु लोग कहें कि मन को विषयों से हटाओ,
मन से विषयों को चिंतन मत करो। और जिज्ञासु कहते हैं कि मन का वाद करो, और ज्ञानियों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। मन बेचारा बड़ा दुखी था, क्योंकि सब उसके पीछे पड़े रहते हैं। मन कहता है सब नाम लेते हैं भगवान का और मुझको मारने पर तुले हैं। ये सब हमारे बैरी हैं। तत्वज्ञ भी, जिज्ञासु भी, योगी भी और मुमुक्षु भी, ये सब हमारे शत्रु। हमारा मित्र कौन है जो आकर के हमारे और हमारी पत्नियों में स्वयं खेले, हमारे बाल बच्चों में भी जो खेले। अन्य सभी कहते हैं बाध करो, निरोध करो और मारो। मन ने सोचा कि अब जो भगवान आ रहे हैं श्याम सुंदर, ये मन को मारेंगे नहीं, मन में खेलेंगे और दूसरों के मनों में भी प्रवेश करके मनों को प्रज्वलित कर देंगे। किसी से कहेंगे नहीं कि तुम मन को मारो, कहीं मन में आप खेलेंगे और कहीं मन को अपने अंदर ले जा करके खिलाएंगे। ये मन को मारेंगे नहीं और इंद्रियों को भी नहीं मारेंगे। मन की पत्नियां हैं, इंद्रियों और उनके बाल बच्चे विषय हैं। मन कहता है ये भगवान श्याम सुंदर आंखों को सुख देंगे, कानों को सुख देंगे, नाक को सुख देंगे। इनके स्वरूप सौंदर्य को देख करके आंखें परितृप्त हो जाएंगी और मुस्कुरा करके मुझसे कहेंगी कि आज हमने श्याम सुंदर को देख लिया। फिर मैं बोलूँगा हमें भी दिखाओ, तो आंखें मुझे साथ ले जाएंगी और कहेंगी कि तुम भी देखो। श्याम सुंदर को देख करके, उनका स्पर्श पा करके, उनके रस को चख करके, उनके अंग की गंध पा करके हम जीवित हो जाएंगे और हमारी हमेशा की मारन मिट जाएगी। फिर हम आगे कहेंगे कि तुम हमें क्यों मारते हो। श्याम सुंदर हमें नहीं मारेंगे, वे हमारे होकर के रहेंगे और हमें अपने अंदर रखेंगे, मारेंगे नहीं। मन इंद्रियों का ब्रह्म संस्पर्श कृष्ण अवतार में ही हुआ। कहते हैं कि मन ने सोचा कि विरोध से, बाध से, निरोध से, मार से पिंड छूटा, अब तो भगवान जी के साथ क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। अतः मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता का अर्थ निर्मल होना भी है। मन ने सारे विषयों को निकाल दिया। मन भगवान जी में श्याम सुंदर के तद रूप बन गया, निर्मल हो गया। कहते हैं कि अलग अलग विषयों को मन में क्यों रखें। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध भगवान जी की हैं तब तो ठीक, परंतु बाहरी वालों को ये बाधक हैं। बाहरी वालों के लिए भगवान नहीं मिलते हैं। जब भगवान जी के हों तब तो भगवान शब्द बन करके आ रहे हैं, स्पर्श बन करके आ रहे हैं, रूप बन करके आ रहे हैं, रस बन करके आ रहे हैं, गंध बन करके आ रहे हैं। उनके अंग की गंध ये भगवान, उनका स्पर्श ये भगवान, उनका दर्शन रूप ये भगवान। इस प्रकार भगवान ही सब बनकर आगे हैं। इससे मन प्रसन्न हो गया कि आज इन गंदी चीजों से पिंड छूटेगा और इन सबके रूप में भगवान मिलेंगे। फिर कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए मन सुमन हो गया, अर्थात देवता और शुद्ध मन को सुख देने के लिए भगवान अवतार दिया करते हैं। आज मन सुमन हो गया, प्रसन्न हो गया। फिर दूसरी बात को बताते हैं कि संतों से शुद्ध मन हो, स्वर्ग में देवता रूपी शुद्ध मन हो और उपवन में सुंदर खिले हुए पुष्प रूप में सुमन हो, तो वहाँ भगवान आते हैं।
कहते हैं कि शुद्ध मन, देवता और पुष्प, ये तीनों ही सुमन कहलाते हैं। ये भी आज आनंदित हो गए क्योंकि आज भगवान आ रहे हैं। सुमन फूल को कहते हैं। सुमन वसंत ऋतु में खिलते हैं। माधव वसंत ऋतु का नाम है और भगवान जी का भी नाम है। माधव का आगमन हो रहा है इसलिए सुमन खिल गए। यह मन का खेल है। अब कहते हैं समय की बात। भाद्र मास था। भद्र का अर्थ है कल्याण करने वाला। ये कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष स्वयं श्री कृष्ण के साथ संबंध है और अष्टमी की तिथि बिल्कुल पक्ष के बीचों बीच में संधि स्थल पर आती है और रात्रि का समय योगियों का प्रिय है। उस समय भगवान जी के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार से ज्ञान का दिव्य प्रकाश जो योगियों को प्रिय होता है। चूंकि निशानाथ चंद्रमा के वश में उनको जन्म लेना है, इसलिए वे चंद्रमा के मध्य भाग में अर्ध निशा में अष्टमी को अवतीर्ण हुए। भगवान जी ने सोचा वसुदेव जी महाराज इस समय कैद खाने में हैं, जातक में संस्कार करा नहीं सकेंगे और हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र में स्नान करेंगे और आकर के अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करेंगे तो हमारा जात उत्सव हो जाएगा। यह 8 बातें ही होगी। साधुओं का मन प्रसन्न हो ही गया। साधुओं का मन कहते हैं असुरद्रोही है, अर्थात आसुरी भाव से रहित है। ऐसा नहीं है कि असुरों से द्रोह करते हैं। इस प्रकार सब प्रसन्न हो गए। जो आकाश में धुंधबियां बज उठी, देवताओं के नगाड़े बज उठे। देवताओं का यज्ञ भाग बंद हो गया था तो उसके नगाड़े बज गए थे और जब कभी देवता नगाड़े बजाते आते तो भी उन्हें मार मार करके बजाते। आज विलक्षण बात यह हुई है कि स्वर्ग में देवताओं की धुंधबियां अपने आप बजने लगी बिना बजाए ही। भगवान जी के आविर्भाव का जब अवसर आया तब ये किन्नर गंधर्व जो और दिन तो इंद्र के दरबार में नाचते हैं, आज मधुर स्वरों में इनके अंदर गान प्रस्फुटित हो गया। वे गाने लगे और सिद्धचारण आदि लोग भी भगवान जी की मंगल में स्फूर्ति करने लगे। अब रही विद्याधरियां। अप्सराएं तो उनसे रहा नहीं गया। वे अपने आप नाच उठी, किसी को दिखाने के लिए नहीं। इन सब में इतना उत्साह आ गया कि उनके अंदर जीवन नाच उठा। अब देवताओं ने देखा, देवता तो पहले से ही तैयार थे, सारा काम तो उन्हीं का हो रहा था। अभी अभी तो स्तुति करके गए और वहाँ जाते ही खूब फूल सजा रखे थे। वे सभी जो ऋषि मुनि नारद जी के साथ आए ही थे। आनंद में भर करके पुष्पों की वर्षा करने की बात सोची। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ऋषि मुनि भी देवताओं के साथ दौड़े मथुरा की ओर कि जा करके भगवान पर फूल बरसावें। वे दौड़े तो उनका आनंद पीछे रह गया। बेचारा आनंद उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो इन्होंने सोचा कि आज इस मन को छूट दो। मन जहाँ लगा रखा है आनंद घन में, ये आनंद घन तो पीछे रह गया। इन्होंने मन से कहा कि भाई आज तुम्हारी छूट है, आज तुम्हारे लिए निरोध और बाध की बात नहीं है। इसको छोड़ करके श्री कृष्ण की और जाने की उन्होंने मन को मुक्त कर दिया, छूट दे दी कि तुम दौड़ो श्री कृष्ण की ओर। ऋषि मुनियों ने उन पर मन को न्यौछावर कर दिया।
उन्होंने सुमन बरसाए और देवताओं ने फूलों की वर्षा आरंभ की। अब मेघों की बात। मेघ समुद्र के पास गए और मंद गर्जना करते हुए बोले कि भाई, तुम्हारे पास आने का ये फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब कुछ ऐसा उपदेश करो कि जिससे तुम्हारे अंदर रह रहे भगवान हमारे अंदर आ जाए। आज मेघों ने देखा कि भगवान घनश्याम बन करके उनका ही रूप धारण करके आ रहे हैं। भगवान के दर्शन का थोड़ा जल इन्हें भी प्राप्त हो गया, प्रेम रस का। इसलिए मेघ धीरे धीरे गर्जन करने लगे, क्योंकि जोर से गरजे तो वह मिठास ना रहे। समुद्र के पास आकर के मेघ धीरे धीरे गर्जन करने लगे, मानो कह रही हूँ कि देखो, तुम्हारी कृपा से हमको भी ये रस प्राप्त हो गया। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।